पीटीआई को इंतखाबी निशान आज नहीं मिलेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए कि ये डिविजनल बेंच का केस है, इस पर आज फैसला नहीं दे सकते। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि एक तयनाती की बुनियाद पर इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस कामरान हयात ने इस्तफसार किया कि अगर सेक्रेटरी जनरल मुस्ताफी हो जाए तो क्या होगा। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओहदा संभाल लेता है और उस वक्त उमर अयूब ही थे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या असद उमर ने इस्तीफा दिया और वह मंजूर भी हुआ। अली जफर ने बताया कि जी बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये पूछा ही नहीं। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी और हरासा करने से रोका जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टर माइंड हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सख्त कार्रवाई, जल्सों और रैलियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया। फौरी समाअत की भी इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 130 से नवाज शरीफ की स्क्रूटनी की गई। बिलाल यासीन ने दावा किया कि बगैर एतराजात नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। 8 फरवरी को इस हल्के से मुंतखब होकर वजीर आजम बनेंगे। अमजद परवेज का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कागजात की स्क्रूटनी के लिए पोर्टल बना रखा है। कानून में दी गई तमाम शराइत पर नवाज शरीफ का केस पूरा उतरता है। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि आपकी तरफ से तमाम चीजें मुकम्मल हैं। पहले साबिका रिकॉर्ड की चेकिंग, फिर कागजात की मंजूरी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने का हतमी फैसला इदारों से रिकॉर्ड आने के बाद होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्क्रूटनी के लिए नादरा, नैब, FPR और दीगर से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तमाम इदारे 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड भिजवाएंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात पर कोई एतराज नहीं, RO ऑफिस इब्तदाई तौर पर उन्हें क्लियर कर रहे हैं। हतमी फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अमन इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। नून लीग इंतखाबी मैदान में कामयाबी हासिल करेगी। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कराची आज भी अमन ईमान पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता है। KP में 300 छोटे डैम, पनबिजली के डैम और मंसूबे लगाए। 2017 में नवाज शरीफ ये मंसूबे ना लगाते तो पाकिस्तान अंधेरों में होता। ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फ़िसाद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। मरियम नवाज KP में 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरियम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 127 से लतीफ खोसा और ओन चौधरी के कागजात भी क्लियर करार। MKM के अमीनुल हक, एहसन गौरी और आसिया इसहाक की स्क्रूटनी मुकम्मल। कोयटा में हबीबुर रहमान, हाजी ज़रीफ, हुमायूं उज़ैर और सखी रेसानी की जांच पड़ताल मुकम्मल की गई। पंजाब से मखसूस नशिस्तों पर अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज, नुज़रत सादिक और दीगर के कागजात की स्क्रूटनी भी मुकम्मल कर ली गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए उम्मीदवारों को नोटिस जारी। शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो और जैन कुरैशी NA 51 में 30 दिसंबर को तलब। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी की स्क्रूटनी 30 दिसंबर को होगी। बैरिस्टर तैमूर मलिक 29 दिसंबर को पहुंचेंगे। राना महमूदुल हसन, मूसा गिलानी और अब्दुल गफ्फार डोगर 30 दिसंबर को आएंगे। NA 149 से जावेद हाशमी कल पहुंचेंगे। NA 148 से ओन पबी को 27 दिसंबर और जहांगीर तरीन को NA 149 से 19 दिसंबर को बुलाया गया है। आमिर डोगर 30 दिसंबर को पहुंचेंगे।
PTI का बल्ले के निशान से मुतल्लिक परवेज खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत कहते हैं बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बयान से परवेज खटक और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। परवेज खटक ने तो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी पार्टी बनाई है। बल्ला PTI का निशान था और रहेगा। बलोचिस्तान में नून लीग और नेशनल पार्टी का सियासी इत्तेहाद कायम। लसबेला, अवरान और हब की नशिस्तों पर एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बसिंचो के हल्के में भी इत्तेहाद हो गया। उधर सिंध में मुस्लिम लीग नून का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम। खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि सिंध में बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। एतराफ़ करता हूं कि नून लीग सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, मगर हम मायूस नहीं हैं। पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद पर पेशरफ जारी है। कराची से कश्मीर तक हमारे उम्मीदवार हैं। 9 मई वालों के हक में नहीं। जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं वो कानून का सामना करें। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दफा का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुतअद्दिद सस्ते टूल्स दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए किसी भी आवाज़ के मतन को तब्दील किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग के सोर्स की मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मज़ीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाएँ। कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्डिंग के बाद लीक कर सकते हैं या फ़ोन हैक हो सकता है। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदों पर बरकरार रखा जाए। वजारत दाखिला की इलेक्शन कमीशन से नजरसानी की इस्तदा। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी के वाक़यात की रिपोर्ट जारी की है। इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतल्लिक भी रिपोर्ट है। वजारत दाखिला ने फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वजारत दाखिला की रिपोर्ट को हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सेक्रेटरी ने आहत चीमा को ओहदे से हटाने से मुतल्लिक भी आगाह कर दिया। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पे सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज़ात के साथ नाकाबिले समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म के जरिए 23 अक्टूबर के फैसले पे अमल दरामद रोक दिया। 23 अक्टूबर के फैसले पर हुक्म इम्तना के नतीजे में दरखास्त नाकाबिले समाअत है। सिविल सोसाइटी ने सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तगासा के गवाहान पर जिरह न हो सकी। मुलजमान के वकला ने 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर की। मुसद्दिका नकल के हुसूल, अदालती छुट्टियों, वकील की अदम दस्तयाबी समेत दीगर दरख्वास्तें शामिल। वकला सफाई की मौजूदगी में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरख्वास्त। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। शाह महमूद कुरैशी के वकील स्क्रूटनी के बायस पेश न हुए। जज ने रिमार्क दिए कि कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हर उम्मीदवार का कानूनी हक है। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस का ओपन ट्रायल लटकाना चाहते हैं। उनके वकील आज समाअत के लिए नहीं पहुंचे। पहले भी ये 3 मरतबा दरख्वास्त दे चुके। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये रुकावट डालें तो जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। जज ने भी कहा कि कभी एक तो कभी दूसरा बहाना बनाया जाता है। अलीमा खान ने कहा कि बानी चेयरमैन का कहना है कि मैं मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म बना हूं। क्या लोगों को साजिश के बारे में बताना जुर्म है? हमें मुल्क के लिए कुर्बानी देना होगी। उस्मान ख्वाजा फलस्तीनियों की हिमायत में डट गए। ICC की जानिब से फलस्तीन के हक में तहरीर रोके जाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जूतों पर बेटियों के नाम लिख लिए। इंस्टाग्राम पर दीगर खिलाड़ियों की सियासी और मजहबी निशानात के साथ वीडियोस भी शेयर कर दी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत करते हुए ICC के इकदाम को नाकाबिले फहम करार दिया।
बारिश ने बॉक्सिंग डे टेस्ट का मजा किरकिरा कर दिया। पहले रोज 66 ओवर्स ही मुकम्मल हो सके। कैंगरूज की मोहतात बैटिंग, 3 विकेट्स पर 187 रन बना लिए। कौमी फील्डर्स ने भी मेजबान बैटर्स का भरपूर साथ दिया और कई कैचेस गिरा दिए। वार्नर 38 रन बनाकर सलमान आगा का शिकार बने। 42 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा हसन अली की गेंद पर कैच आउट हुए। स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर आमिर जमाल की गेंद पर आउट हुए। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बरतरी हासिल।